अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देख रहे हैं डेली मैदान। चमकनी पुलिस ने डकैत गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में डकैतियों और रजनी की वारदातों में मुलविस रहा है। इस डकैत के 4 अफराद 3 माह कबल पुलिस मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुके हैं। 2 मुलजिमान को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। इस गिरोह का मरकजी मुलजिम और सरगना जो इस गिरोह को चला रहा था वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। इस मुलजिम की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, ये तमाम तफसीलात हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि इस गिरोह का तरीक़े वारदात क्या था और इस गिरोह ने कहाँ कहाँ कितनी वारदातें की हैं। एक अफ़गानी ग्रुप था जो कि सरगर्म था, उसमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल थे और उन्हें यहाँ पे इलाके में काफ़ी खौफ खरस फैलाया हुआ था और हर 2-3 माह बाद जो है एक डकैती जो है ना हुआ यहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन मुसलमान पुलिस के हाथ नहीं लगते। तो हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो है ना ये एक डकैती जो है ना वो 2024 में हो चुकी है यहाँ चमकनी हदूद में, और 2 डकैती जो है ना वो 8वें महीने में और यानी अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में यहाँ पे हो चुकी हैं, जिसमें लाखों रुपए लूट ली गई और कुछ ज़ेवरात भी थी। हमने इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो मुलज़िमात तक आखिर हमारी रसाई हो गई और इस दौरान जो 4 बड़े डाकू थे जो हाउस ट्रेसपास किया करते थे वो तो पुलिस मुकाबले में और मतलब है कि उनके में वो हलाक हो चुके हैं। बाकायदा जो इसमें मरकज़ी मुलज़िम था वो यहाँ से फरार होकर पंजाब में था। वहाँ जो पीरबदी थाना रावलपिंडी में वहाँ ने उसने नारकोटिक्स के केस में जो है ना वो गिरफ्तार किया। मैंने होम टू होम प्रोसेस पूरा करवा के तकरीबन इसमें मेरे 25-26 दिन लग गए और बालाखिर मैं कामयाब होकर वहाँ पे मैंने अडियाला जेल जाकर प्रोसेस के ज़रिए से मैंने मुलज़िम निकलवा कर लेके आए और मैंने उसकी 5 दिन कस्टडी कोर्ट से ली जो कि अभी भी कस्टडी में है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसे 17 लाख रुपये जो है वो भी रिकवर हो चुके हैं और जो बाद में जो डकैती हो चुकी है उसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसके कागजात भी वो लेके गए थी, वो रजिस्ट्रेशन बुक जो है ना वो भी मैं रिकवर कर चुका हूँ आज। अली अकबर साहब ये बताएं, ये जो मरकज़ी मुलजिम आपने गिरफ़्तार किया है, डकैत गिरोह का जो सरगना था, ये कितने थानों को मतलूब था? बड़े बड़े मुकदमात में है जिसमें हमारी 3 डकैती हैं और एक जो है ना वो इसमें 4 अफराद जो है शाहपुर वगैरह जो कत्ल हो चुके इसी में भी है, क्योंकि ये अपनी साथियों के साथ आए होते उन्होंने अपनी साथी को कत्ल करके फिर यहाँ से भाग निकला हुआ था। तो ये अभी फ़िलहाल इसके खिलाफ 5 केस हैं और 5 जो केस जो है ना वो बड़ी बड़ी डकैतियाँ हैं, तो अभी इसकी मज़ीद तफ्तीश जारी है। अली अकबर साहब ये बताएँ, इसने क्या इकरार किया है, ये कितना रुकनी गिरोह था और ये वारदात के बाद कहाँ रूपोश हो जाते थे? दुरानी साहब ये एक बड़ा सरगर्म ग्रुप है और इस ग्रुप के तकरीबन 5-6 बंदे हैं और हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी लगाई हुई होती है। एक बंदा जो है ना उस आकर इलाके में घूम फिर कर हाउस को मालूम कर रहे हैं कि भाई ये हाउस में इसमें कुछ सोने भी होगा और कुछ नकदी भी होगी। फिर वो दूसरा जो इसका बड़ा बंदा है उसका ये और मरपायान का है और मतलब कि सारी सूरत हाल उनको बता कर फिर वो टीम जो है ना तश्कील दे पाते हैं और हाउस जो है ना वो भी वो डिपाई कराते हैं वही, और फिर हर मुख्तलिफ इलाक़ों में जो है ना 5-6 बंदे भेजवा देते हैं। हर किसी बंदे का अपना अपना रोल होता है, कोई सीढ़ी लेके आते हैं, कोई वर्दी देते हैं, कोई काले कपड़े देते हैं, कोई बाइक देता है, कोई जो है ना नीचे बैठकर दूसरे को कंधे पर बैठा कर ऊपर उनका सहारा देकर दीवार को फलांग करवाता है। तो यह हर कोई जो है ना हाउस ट्रेसपास करता है, कोई सोना उठाता है, कोई यहाँ से लेकर फिर बेच देता है, कोई असलहा बेच देता है दारदाम खेल में, कोई लाहौर में बेचता है, कि आगे पीछे। तो हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी होती है। तो ये मुख्तलिफ गिरोह हैं और इसके कई अरकान हैं और ये जब यहाँ पे वारदात कर फिर अफगानिस्तान चली जाती थी तो इस मरतबा ये पुलिस की खुशकिस्मती थी कि यहाँ ने क्राइम करके पिंडी की तरफ चला गया, तो इसलिए ये वहाँ अफगानिस्तान में रिपोर्ट हुआ करते थे।